Hello and welcome to all of you. Myself Amit Purohit, lecturer civil, Government Polytechnic College जोधपुर। हम लोग डिप्लोमा के सीई सब्जेक्ट CE 302 डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक पिछले वीडियोस में हमने टेंशन मेंबर चैप्टर के 4 पार्ट पर डिस्कशन कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने टेंशन मेंबर का इंट्रोडक्शन, टेंशन मेंबर के कौन से क्रॉस सेक्शन काम आते हैं, टेंशन मेंबर का एनालिसिस, डिजाइन स्ट्रेंथ निकालने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, फेलियर के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, और टेंशन मेंबर का डिज़ाइन फ्लैट सेक्शन के लिए हमने डिज़ाइन करना सीखा है अब तक। आज हम लोग डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर का पार्ट 5 यानी कि ये वीडियो लेक्चर नंबर 5 है इसी टॉपिक पर। उसमें जो BTR का सिलेबस है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ राजस्थान, उसका पॉइंट 4.5 डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर फॉर एंगल सेक्शन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, डिज़ाइन ए सिंगल टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर्ड टेंसाइल लोड ऑफ 300 kilonewton. The tension member is connected to a gusset plate 16 mm thick with one line of 20 mm diameter bolts of grade 8.8. क्या है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? एक टेंशन मेंबर है जो कि सिंगल एंगल रोल्ड स्टील सेक्शन का बना हुआ है, उसी का हमें डिज़ाइन करना है। और उस पर जो है फैक्टर्ड टेंसाइल फोर्स यानी कि डिज़ाइंड लोड जो गिवन है वो 300 kilonewton है। सर्विस लोड नहीं गिवन है, फैक्टर्ड लोड ही गिवन है, तो हमें इसको फैक्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लोड के ऊपर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा F लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा फैक्टर्ड लोड ही गिवन है। The tension member is connected to a gusset plate 16 mm thick with one line of 20 mm diameter bolt. टेंशन मेंबर का कनेक्शन जो है 20 mm डायामीटर बोल्ट से बनाया गया है। गज़ेट प्लेट की थिकनेस 16 mm गिवन है और 20 mm डायामीटर बोल्ट का जो ग्रेड है वो 8.8 है। बोल्ट का जो मटेरियल है उसका ग्रेड 8.8 है। तो सबसे पहले हम जो है अपने डेटा को एक बार लिख लेते हैं। गिवन डेटा, टेंशन मेंबर के मटेरियल के बारे में कुछ गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेंबर का जो मटेरियल है वो नॉर्मल माइल्ड स्टील है, जिसका कि ग्रेड जो है FE 410 होता है। जो अपने हैंडबुक है, स्ट्रक्चरल हैंडबुक SP 61, वो उसमें जो गिवन सारे जो हैं वो माइल्ड स्टील के लिए क्रॉस सेक्शन गिवन है। तो उसके लिए FU का मान जो है वो 410 मेगा पास्कल का मतलब क्या है? न्यूटन पर mm²। MPa का मतलब है मेगा पास्कल। और उसका जो उसी मटेरियल का जो FY होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? 250 न्यूटन पर mm²। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा M0 जो कि यील्डिंग में काम आता है 1.1, गामा M1 जो कि रप्चर में या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए काम आता है 1.25, और बोल्ट मटेरियल के लिए गामा MB 1.25। ये सभी हमें IS 800 कोड में गिवन है। और बोल्ट का जो ग्रेड है वो 8.8 है। तो बोल्ट का जो FUB है
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल्ट मटेरियल की क्या हो जाएगी, 8.8 अगर ग्रेड गिवन है तो फर्स्ट वाला जो डिजिट है, जैसे कि इसमें 8 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें FUB मिलेगा 800 मेगा पास्कल, यानी कि 800 न्यूटन पर mm²। और चूंकि हमें बोल्ट मटेरियल का जो है वो FY वैसे निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु अगर FYB निकालना हो यानी बोल्ट मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ, तो वो जो ये 800 प्राप्त हुआ है उसको 0.8 यानी दूसरे वाला जो फिगर है 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 640 मिल जाएगा। अब 20 mm डायामीटर बोल्ट का जो ग्रॉस एरिया है, शैंक पोर्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ग्रॉस एरिया, वो तो होगा π/4 इंटू D का स्क्वायर, डायामीटर ऑफ बोल्ट का स्क्वायर। और चूँकि हमें बोल्ट की जब शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं तो शेयरिंग प्लेन जो है वो थ्रेडेड पोर्शन में होता है बोल्ट के, तो थ्रेडेड पोर्शन के अंदर बोल्ट का जो नेट एरिया है वो काम आता है। तो ANB जो है वो बोल्ट का नेट एरिया है, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ शैंक इन थ्रेडेड पोर्शन। तो वो जो होगा उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0.78 π/4 बोल्ट का डाया का स्क्वायर। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ANB की वैल्यू जो है 245 मिलीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगी। फिर जो है सबसे पहले चूँकि हमें टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करना है सिंगल एंगल लेते हुए, तो इसमें हमें एक तो मेंबर प्रोवाइड करना है, और दूसरा चूँकि मेंबर प्रोवाइड करने के बाद में हमें उसको जो है स्ट्रेंथ को वापस चेक करना पड़ेगा कि भाई वो जो स्ट्रेंथ उसकी जो आ रही है वास्तव में वो अपने जो गिवन लोड है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो टेंशन मेंबर का जो स्ट्रेंथ है वो 3 तरीके से निकालते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस एरिया यील्डिंग, दूसरा हम निकालते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू नेट रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, और तीसरा जो है वो ब्लॉक शेयर में। तो ब्लॉक शेयर में स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें कनेक्शन के अरेंजमेंट की आवश्यकता होती है, पहली चीज़। और दूसरा नेट एरिया रप्चर के अंदर भी हमें नेट एरिया निकालना पड़ता है। तो नेट एरिया भी हमें ये देखना होता है कि नेट एरिया हमें किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर कितना मिल रहा है, तो उसके लिए भी कनेक्शन डिटेल होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कनेक्शन, चूँकि बोल्ट का जो क्वेश्चन में गिवन है डायामीटर और ग्रेड, तो हमें पहले एक बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है जो इसको गवर्न करेगी बोल्ट के डिज़ाइन को, फिर नंबर ऑफ़ बोल्ट निकाल के फिर उसका अरेंजमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है बोल्ट का कनेक्शन का डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें भी हम बोल्ट की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे बोल्ट की स्ट्रेंथ शेयरिंग में। तो हमने पहले एज्यूम कर लिया है चूँकि एक एंगल सिंगल एंगल है और गज़ेट प्लेट के ऊपर जब एंड कनेक्शन बनेगा तो हमें लैप जॉइंट मिलेगा। एंगल की एक साइड जो है वो गज़ेट प्लेट से कनेक्ट होगी तो लैप जॉइंट बनेगा गज़ेट प्लेट और एंगल के बीच में। और चूँकि लैप जॉइंट है और 2 ही मेंबर हैं तो हमें जो शेयरिंग प्लेन है वो एक ही मिलेगा। तो जो कोड के चैप्टर 10 में बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है VDSB = FUB अपॉन √3 गामा MB और ऊपर मल्टीप्लाई में NN ANB प्लस NS ASB, उसमें नंबर ऑफ़ शेयरिंग प्लेन जो है वो थ्रेडेड पोर्शन में कितना है वो है NN, और नंबर ऑफ़ शेयरिंग प्लेन शैंक पोर्शन में या अनथ्रेडेड पोर्शन में कितना है वो है NS। चूँकि एक ही शेयरिंग प्लेन है और उसको जो है थ्रेडेड पोर्शन में एज्यूम करना सेफर साइड में होता है, तो हमने NS = 0 एज्यूम किया है, यानी कि शेयरिंग प्लेन जो है वो थ्रेडेड पोर्शन में है, NN की वैल्यू 1 है। तो उस फॉर्मूले में
जो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, FUB इंटू NN की वैल्यू 1 ANB और बाकी आगे वाला NS के कारण 0 हो गया अपॉन √3 गामा MB। तो ये हमारे पास में मॉडिफाइड फार्मूला मिल गया। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, ANB हमने अभी पहले कैलकुलेट कर लिया है 0.78 π/4 d², और FUB 800 है, √3 गामा MB की वैल्यू 1.25, 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि हमें जो स्ट्रेंथ है वो किलो न्यूटन में प्राप्त हो। फिर उसके बाद में बोल्ट की स्ट्रेंथ हमें बियरिंग में भी निकालनी होती है। बोल्ट की स्ट्रेंथ बियरिंग और शेयरिंग में जो कम होगी वो बोल्ट की स्ट्रेंथ या बोल्ट वैल्यू कहलाएगी। तो 20 mm डायमीटर का बोल्ट है, 8.8 जो उसका ग्रेड है, उसको हमने क्वेश्चन में गिवन है वो एक ही लाइन में प्रोवाइड करना होता है, एक ही लाइन में प्रोवाइड करना है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसमें क्या होगा, क्वेश्चन में पिच कितना प्रोवाइड करना है वो गिवन नहीं है, एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस वगैरह वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये सारा डेटा हमें एज्यूम करना होता है। कोड के अंदर सभी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू गिवन है। जैसे पिच के मिनिमम वैल्यू है 2.5 D और मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होती है। तो पिच की मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे अपने केस में क्या हो जाएगा, 2.5 D करेंगे तो हमें 50 mm मिलता है, तो हमने जो है थोड़ा सा उसको ज़्यादा लिया है, 65 mm। एंड डिस्टेंस के लिए जो है, एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस के लिए जो है 1.5 D0 या DH, यानी कि D0 या DH जो होता है बोल्ट होल डाया होता है। तो 20 mm की बोल्ट के लिए 22 mm उसका होल डाया होता है। तो 22 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आता है। तो कम से कम जो है 33 से कम नहीं लगाना है। एंड डिस्टेंस तो हमने 45 एज्यूम कर लिया है, ले लिया है, और एज डिस्टेंस को हमने 50 एज्यूम कर लिया है। फिर जो है बोल्ट की बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2.5 KB dt FU अपॉन गामा MB। KB एक फैक्टर है जिसको निकालने के लिए कोड में गिवन है। उसका अभी 3 तरीके से निकालना है उसमें से जो मिनिमम होगा, और D जो है बोल्ट का जो डाया है, T थिकनेस ऑफ प्लेट है, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट होता है जब 2 मेंबर को कनेक्ट कर रहे हैं लैप जॉइंट के अंदर। तो T मिनिमम जो है T1 T2 अगर 2 प्लेटें थिकनेस हैं तो T मिनिमम जो होगा वो T काम लेना है यहाँ पे। FU जो है वो प्लेट का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, गामा MB बोल्ट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो KB निकालने के लिए कोड में उसको निकालने का तरीका गिवन है, E अपॉन 3D0। E है एंड डिस्टेंस जो हमने 45 ली है, D0 हो गया बोल्ट होल डाया, 20 mm की बोल्ट के लिए 22 mm होता है। ये भी चैप्टर 10 में दे रखा है कोड के अंदर। और दूसरा तरीका है KB निकालने का है P अपॉन 3D0 माइनस 0.25। P यानी पिच हो गया, D0 वही बोल्ट होल डाया है, तो पिच हमने 65 एज्यूम करा है, तो उससे हमने KB की वैल्यू जो है 0.734 मिल रही है। और तीसरा जो है KB की वैल्यू निकालने का है FUB अपॉन FU, ये है 1.95 आ रहा है, जो कि 1 से बड़ा, और KB का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इनमें से जो सबसे कम है, लीस्ट वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है 0.681। तो KB की वैल्यू 0.681 काम आएगी। और हमने मेंबर की जो थिकनेस है, एंगल की जो थिकनेस है, उसको 8 mm एज्यूम करते हुए ये निकाला है बोल्ट की स्ट्रेंथ। तो 2.5 KB की वैल्यू 0.68, D बोल्ट का डाया 20 mm थिकनेस मिनिमम वाली हमने 8 एज्यूम करा हुआ है एंगल, और FU जो है 410 है, गामा MB 1.25, 10⁻³ इसलिए मल्टीप्लाई किया है ताकि बेरिंग स्ट्रेंथ जो है वो किलो न्यूटन में प्राप्त हो जाए।
अब चूंकि हमने देखा कि शेयरिंग में आ रही है 90.5 और बियरिंग में आ रही है 89.34, इसका मतलब बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है, बोल्ट वैल्यू, वो 89.34 काम आएगी। अब हम लोग पहले नंबर ऑफ बोल्ट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बोल्ट हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोल्ट हो जाएगा टू लोड अपॉन सिंगल बोल्ट की स्ट्रेंथ। तो 300 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, उस पर 89 डिवाइड कर दिया 3.36, यानी कि हमें 4 बोल्ट लगानी पड़ेगी। तो प्रोवाइड 420 mm डायमीटर बोल्ट ऑफ ग्रेड 8.8 इन वन लाइन, एक ही लाइन में। ये देखिए फिगर में, ये सामने एलिवेशन है और उसका क्रॉस सेक्शन है एंगल का, और 4 बोल्ट हम एक ही लाइन में लगाएंगे। अब डिजाइन स्टेप में कनेक्शन के सारा हो गया, बोल्ट का नंबर आ गए। अब हमें एंगल चूज़ करना है, सिंगल एंगल, चूँकि क्वेश्चन में गिवन है कि लगाना ही है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्सीमेट रिक्वायर्ड एरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। जो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है, TDG इक्वल टू AG/FY अपॉन गामा एम नॉट, कोड में जो गिवन है उस फॉर्मूले को रीअरेंज करके ग्रॉस एरिया AG निकाल लेंगे, T इंटू गामा एम नॉट अपॉन FY। टी हमें जो टेंसाइल फोर्स जो हमारे उस पर आ रहा है 300 किलो न्यूटन, चूँकि इसमें हम FY जो है वो 250 न्यूटन पर mm² है, तो इसको जो है 300 को न्यूटन में बदल देंगे। तो 300 इंटू 10⁻³ किया, 10⁻³ किया तो न्यूटन में बदल गया। गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 होती है, FY की वैल्यू 250, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें 1320 मिलीमीटर स्क्वायर ये ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो IS हैंडबुक है, इंडियन स्टैंडर्ड हैंडबुक है, स्टील टेबल है, उसके अंदर जाएंगे और सिंगल एंगल को ढूंढेंगे और एरिया वाले कॉलम में हम देखेंगे कि ऐसा एंगल जिसके अंदर उसका एरिया 1320 से ज़्यादा मिले, अनइक्वल एंगल सेक्शन वाला हम सेक्शन चूज़ करेंगे, अनइक्वल लैग वाला एंगल सेक्शन चूज़ करेंगे। तो उसमें हम लोग देखते हैं ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 100/75 100/8 mm, यानी कि एक अनइक्वल एंगल सेक्शन है जिसकी एक भुजा 100 mm, दूसरी 75 और थिकनेस जो है वो 8 mm। इसका एरिया जो हमें मिल रहा है वो 1336 इसमें ये हमें मिल रहा है। तो हम इसको लगा के चेक करेंगे, ट्राई करेंगे, तब हम वापस चेक करने पर ही हमें एग्जैक्टली पता चलेगा ये सेफ़ है कि नहीं है। तो ये सभी लोग अलग अलग चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। आप लोग जो मन चाहे जो एंगल चूज़ कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा एरिया वाला एंगल भी चूज़ कर सकते हैं और अलग थिकनेस वाला भी ले सकते हैं। परंतु जो है सभी लोगों को वापस चेक करना होगा कि वो उसका एंगल, अपना मेंबर जो है वो सेफ़ आए। बोल्ट होल्ड आया, जैसा कि मैंने बताया था 20 mm बोल्ट के लिए 22 mm होगा। और उसके बाद में चूंकि हमने एंगल चूज़ कर लिया है, बड़ी वाली भुजा हमेशा अनइक्वल एंगल, टेंशन मेंबर के लिए अनइक्वल एंगल चूज़ करना चाहिए। और बड़ी वाली जो भुजा है, बिगर साइज वाली जो लैग है, वो उससे कनेक्शन बनाना चाहिए। जो छोटी साइज वाली भुजा है उसको आउटस्टैंडिंग या अनकनेक्टेड रखना चाहिए। तो बड़ी वाली भुजा 100 mm है, उससे हम कनेक्शन बनाएंगे और इस तरह से जो है 4 बोल्ट हम लगाएंगे। तो सेंटर में 50 mm पे उसका सेंटर आ रहा है, 65 जो है अलोंग द लेंथ पिच हमने एज्यूम करा है, प्रोवाइड करिए। 45 mm हमने एंड डिस्टेंस को एज्यूम करा है। और इधर जो है लेफ़्ट राइट साइड में ये इसका क्रॉस सेक्शन गिवन है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन का।
ये जो लेफ़्ट वाले पोर्शन में जो दो लाइन नज़र आ रही है वो अनकनेक्टेड लेग का प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जो है एंगल कनेक्शन का कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया है। अब चूंकि हमने एंगल टेंशन मेंबर प्रोवाइड कर दिया है, तो हमें अब सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये हमारा सेफ़ है कि नहीं। तो सबसे पहला चेक करने का जो क्राइटेरिया है टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, यानी कि यील्डिंग में ये सेफ़ है कि नहीं। तो कोड के अंदर चैप्टर 6 सेक्शन 6 में टेंशन मेंबर के बारे में गिवन है सब फॉर्मूला TDG इक्वल टू AG FY अपॉन गामा M नॉट। तो कोई सा भी टेंशन मेंबर हो, कोई सा भी क्रॉस सेक्शन हो, उसके लिए यील्डिंग में यही फार्मूला है। AG जो है वो ग्रॉस एरिया है, FY यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की, और गामा M नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग। तो चूंकि ग्रॉस एरिया जो है वो 1336, FY की वैल्यू 250 और गामा M नॉट की वैल्यू 1.1, इसको सॉल्व कर लेंगे। 303 10⁻³ न्यूटन, यानी कि 303 किलो न्यूटन आ रहा है, और हमारा जो फोर्स है वो 300 किलो न्यूटन है। तो ये उससे ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा मेंबर सेफ़ है यील्डिंग के अंदर। फिर दूसरा जो क्राइटेरिया है चेक करने का वो क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन फॉर सिंगल एंगल। तो सिंगल एंगल के लिए कोड के अंदर दो फॉर्मूले गिवन है, एक अल्फ़ा वाला फार्मूला है और एक बीटा वाला फार्मूला है। आप लोग जो है अच्छे से अगर उसको चेक करना हो प्रॉपर तो बीटा वाला फार्मूला यूज़ करें, और अप्रॉक्सीमेटली चेक करना हो तो उसको में अल्फ़ा वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा वाला फार्मूला में क्या है, TDN इक्वल टू अल्फ़ा AN FU अपॉन गामा M1, जिसके अंदर AN क्या है, नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि बोल्ट होल माइनस करना है। बोल्ट होल के कारण जो एरिया आ रहा है माइनस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो माइनस करना है। FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ, गामा M1 पार्शियल सेफ्टी फॉर फैक्टर फॉर रप्चर अल्टीमेट, और अल्फ़ा का मान जो है अगर नंबर ऑफ बोल्ट 4 या 4 से ज़्यादा है तो उसमें अल्फ़ा का मान 0.8 लेते हैं। अगर बोल्ट की संख्या 1 या 2 है तो अल्फ़ा का मान 0.6 लेते हैं, और अगर 3 बोल्ट लगी है तो अल्फ़ा का मान 0.7 लेते हैं। चूँकि अभी हमारे केस में 4 बोल्ट लगी हुई है तो अल्फ़ा का मान 0.8 काम आएगा। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन फॉर सिंगल एंगल, उसमें पहले नेट एरिया निकाल लेंगे। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर ग्रॉस एरिया हमारे पास में एंगल का 1336 है, और एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक ही बोल्ट आ रही है, तो एक बोल्ट होल का जो एरिया है वो माइनस करेंगे। तो एक बोल्ट होल जो है उसका डाया जो है वो 22 है, और 8 mm उसकी थिकनेस है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो है हमारे को नेट एरिया जो मिलेगा 1336 माइनस 22 इंटू 8, तो 1160 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमें नेट एरिया मिल रहा है एंगल का। तो TDN का फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 0.8, AN की वैल्यू 1160, और FU की वैल्यू 410, गामा M1 की वैल्यू 1.25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 304.384 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 304 किलो न्यूटन। मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, तो ये 304 न्यूटन है। 304 इंटू 10⁻³ न्यूटन है, तो ये 300 किलो न्यूटन हो गया, यानी कि ये भी हमारे को सेफ मिल रहा है। ये डिजाइन स्ट्रेंथ रप्चर के अंदर भी 300 से ज़्यादा प्राप्त हो रही है। अब टेंशन मेंबर को चेक करने का जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है ब्लॉक शियर। ब्लॉक शियर के अंदर जो है हमें फिगर को रेफ़र करना होगा, और ब्लॉक शियर में जो है AVG का मतलब है, A मतलब एरिया, V मतलब शेयर, और G मतलब ग्रॉस एरिया है जिस पे शेयर लग रहा है।
तो इसमें जो है एंगल के केस में, अभी हमारे पर्टिकुलर केस में जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ब्लॉक शेयर अगर होता है तो ब्लॉक कट के अलग होगा, और वो ब्लॉक कैसे होगा, जो हमने इसमें शेडेड पोर्शन बनाया हुआ है, यहाँ से लाइन एक कटिंग प्लेन चलेगा चारों बोल्ट से होते हुए, फिर जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये ब्लॉक कट कर अलग हो जाएगा। तो इसमें 4 बोल्ट लगी हुई है, तो अलोंग द लेंथ जो है लोड की डायरेक्शन में जो वो पैरेलल है ये प्लेन, तो इस पर जो है वो शेयर लगेगा। तो शेयर, जिस एरिया पे शेयर लग रहा है उसकी लेंथ हो जाएगी 65 + 65 + 60 + 45, और थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो AVG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 65 + 45, तो ये तो लेंथ हो गई, इंटू 8 mm करेंगे तो 1920 मिलीमीटर स्क्वायर ये हमें मिला ग्रॉस एरिया जिस पे शेयर लग रहा है। उसके बाद में हमें निकालना पड़ेगा नेट एरिया, AVN, एरिया शेयर नेट, ऐसा नेट एरिया जिस पे शेयर लग रहा है। तो इसी लाइन पर हमें शेयर लग रहा है जिसमें 4 बोल्ट आ रही है, परंतु नेट एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोल्ट होल माइनस करना पड़ेगा। तो 65 × 3 + 45 माइनस बोल्ट होल करेंगे, चूँकि पहले भी हमने बताया था बोल्ट इसमें क्या होगा, 3 बोल्ट तो पूरा आएंगे, और जो लास्ट वाला बोल्ट है वो आधा बोल्ट पे वो शेयरिंग जो कटिंग प्लेन है वो टर्न हो जाता है। तो हमें 3 + ½ या यूँ बोलें 4 - ½ इतने बोल्ट होल माइनस करना है। 4 - ½ करेंगे 3½ आ जाएगा, इंटू 22 mm बोल्ट होल डाया, और इस सब को जो है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेट एरिया मिलेगा जिस पे शेयर लग रहा है 1304 मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में जो लोड के परपेंडिकुलर जो पोर्शन है जिस पे टेंशन लग रहा है, तो ये 50 का टोटल है, 50 × 8, तो ये अब 400 मिलीमीटर स्क्वायर ये हमें मिलेगा ATG, यानी कि ऐसा एरिया जिस पे टेंशन लग रहा हो, और ग्रॉस एरिया। फिर आएगा ATN, ऐसा एरिया, ऐसा नेट एरिया जिस पे टेंशन लग रहा हो। तो इसी पे 50 और माइनस, चूँकि इसमें आधा बोल्ट होल माइनस करना है, तो 50 में से 22 mm का बोल्ट डाया है उसका आधा, मतलब 11 माइनस करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से, तो हमें 312 मिलीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो अभी इसके बाद में फिर ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ निकालने का कोड में 2 फार्मूला गिवन है, TDB1 और TDB2। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, फार्मूला आप कोड से यूज़ कर सकते हैं अगर कोड आपको एग्ज़ाम में अलाउ है, वरना याद क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। तो TDB1 = AVG FY/√3 गामा m0 + 0.9 ATN FU/γm1। सारे वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर रखी है। एरिया की FY जो है वो 250 है, FU जो है वो 410 है, गामा m0 1.1 है, गामा m1 1.25 है। सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो TDB1 हमें मिलेगा 344.03 किलो न्यूटन। और दूसरा फार्मूला जो है, दूसरा तरीका जो इसमें ही ब्लॉक शेयर में है, कोड से फार्मूला ले लेंगे और 0.9 AVN FU/√3 गामा m1 + ATG FY/γm, इसमें भी सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें किलो न्यूटन में मिले। तो TDB2 का वैल्यू 313 आ रहा है। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो होगी इन दोनों में से कम वाली जो है वो मानी जाएगी। तो यानी कि ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो है वो 313 किलो न्यूटन है। अब चूंकि 313 किलो न्यूटन ये 300 से ज़्यादा है, तो ये हमारा जो है मेंबर ब्लॉक शेयर में भी सेफ है। तो इसका मतलब जो हमने टेंशन मेंबर डिज़ाइन किया है सिंगल एंगल सेक्शन ISA 100/75/8 mm, वो तीनों क्राइटेरिया में सेफ़ है, या यूँ बोलें कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इन तीनों में से जो मिनिमम है वो 303 किलो न्यूटन हमें यील्डिंग में मिल रही है। 303 किलो न्यूटन, इसमें रप्चर में हमें 304 मिली और इसमें 313 मिली। तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 303 किलो न्यूटन है, और वो 300 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें मेंबर जो डिज़ाइन किया हमने वो सेफ़ है। और कनेक्शन भी डिज़ाइन कर दिया हमने बोल्ट के लिए। और ये वाला जो फिगर है
ये हमें लास्ट में बना के देना चाहिए, ताकि यहाँ से जब हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि टेंशन मेंबर का डिज़ाइन भी हो गया है, कनेक्शन भी बन गया है, और कनेक्शन के अरेंजमेंट, नंबर ऑफ बोल्ट भी हमें दे दी है। तो इस तरह से जो है सिंगल एंगल टेंशन मेंबर का डिज़ाइन करते हैं। और रेफरेंस और सजेस्टेड रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। IS 800 जो कोड है भारत सरकार का, वो हम फॉलो कर रहे हैं। लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड हैंडबुक, वो भी भारत सरकार की है, SP 61। उसके बाद में बुक्स जो है लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, लिमिट स्टेट मेथड पर बहुत सारी बुक्स हैं, आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फिर इस तरह से जो है ये टेंशन मेंबर का जो है लगभग जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। सभी वीडियोस जो है 5 वीडियो इस पे हमने अपलोड कर दिए हैं। आप सभी वीडियोस को गो थ्रू हो जाएं तो आप टेंशन मेंबर, स्टील का टेंशन मेंबर का डिज़ाइन जो है अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।